ओम शांति। बैठ जाएं आत्म अभिमान में। ये अभिमान माया लाता है, कष्ट देता है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीर बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं? उत्तर, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, है ना। माया की छाया से बचना जरा। इस समय विकारों का जादू भरा खींच के ले जाती है, मोह जाल में फंसाती है, कभी क्रोध में फंसाती है, कभी लोभ में फंसाती है, कभी काम विकार में फंसाती है। पता भी नहीं चलता है। इसके इतने कच्चे बच्चे हैं ना, शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ऊना रहता है, बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे बेटे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करनी है। श्रीमत पर एक ही बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। सिर्फ तुमको इन तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। ब्रह्मा बाबा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है। बल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ की आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वह मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ, तो मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है, मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ। तो थक क्यों जाता है? अपनी कर्मेंद्रियों से बहुत काम करता है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। जब हम सोते हैं आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी पाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए जितना हम अशरीर का अभ्यास करेंगे ना, उतनी थकावट भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए योग से थकावट ख़त्म हो जाती है। और उतना ही बीमारी, क्योंकि बीमारी भी मन के थकने से, मन में बहुत वेस्ट कचरा आ जाने से। तो जितने अशरीरी होंगे ना, ये खाली होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सो जाने से, अशरीरी का अभ्यास करने से। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, है ना। तो सो जाने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने से पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। खरी खरी बाप कहते हैं, मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते।
मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हैं हम सब अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो उस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तो आत्मा बने हो जिसमें 5 प्रकार प्रवेश हैं, वह देवता कैसे बन सकेंगे? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा उच्च पद पाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता। तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, कहते ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो होना चाहिए ना। समझते हैं सूक्ष्म तनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना होगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में थोड़ी लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ मूंधा हुआ है वह रिपीट होता है। यह तुम समझते हो? यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया जाता है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफ़र होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले आ जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो यह नहीं जानते कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणियाँ हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी हैं। जो जिसका पुजारी होगा उसका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है। जगत अम्बा कौन है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र, अनेक मंदिर बनाए। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। 21 जन्मों के लिए जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है। फिर नंबरवार सब जाएंगे। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वह फिर सतो रजो तमो में आती हैं। तुमको अब ऊपर जाना है। तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो। वह है कुख वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं तथा कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह हैं, तब समझते हैं कि हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं।
उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। थैंक यू बाबा। बाबा सच्चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और अभी है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार छोड़ना, ये तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी नहीं करना चाहती, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है, गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है तो समझती हैं कि इससे अच्छा जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मौसी का घर नहीं, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं। कई लौट भी आते हैं। मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। वो लोग ब्रह्म तत्व से लगाते हैं। ब्रह्म तत्व से योग कैसे लगेगा? लगाना तो शिव बाबा से है। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है। देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुनी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़ी ऐसा समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि, यह अक्षर सोता नहीं, योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात। तो एक्चुअली तो योग क्या है? जुड़ जाना, याद में बिल्कुल गहराई से जुड़ जाना। तो इससे जो अग्नि उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा निकलती है, जो हमारे संकल्प, क्योंकि हमारे संकल्प ऊर्जा है, और सबसे अत्यधिक अग्नि तेजस्वी ज्वालामुखी रूप ऊर्जा है गहन बाबा की याद में मगन हो जाना, जिससे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी बनो। सत्युग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो। तब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सत्युग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं। वह यह नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए। कर्म करते करते बाप को याद करते रहो। बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धिक, फिर वृद्धि होती रहती है। टालियाँ निकलती रहती हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, जो विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते, राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है नहीं। यह भी ड्रामा बना बना है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी तमो प्रधान है, जिसको रौरव नर्क कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना औना रहता है, कहाँ कोई बच्चियाँ गुंडों के हाथ में ना जाए। दुनिया बहुत गंदी है। तो बाबा सबकी रक्षा करते हैं। हम लौकिक लोग सोचते हैं कि हम इसकी रक्षा कर लें, उसकी रक्षा कर लें, और कर्ण किसी की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अपनी ही रक्षा माया से नहीं कर पाते तो दूसरे की क्या करेंगे? जब भगवान आए हैं और कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो, संपूर्ण समर्पित हो, तब भी बुद्धि में इधर उधर उधर लगा रहता है। सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं। माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। तो कहने का मतलब सेंटर पे वैसे भी लोग आते हैं जो विकार छोड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर करंट लगता है उनको, अंदर नहीं घुस पाते हैं।
युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं। फारकती बहुत दे देते हैं। कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वाले को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे मीठे पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह और दुनिया को भूल आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, देखिए बाबा का हाथ अपने सर के ऊपर, उनकी सर्व शक्तियों की ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं है तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। ओके बाबा। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। हमारा निर्णय कब सही होगा? जब हम साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अगर हम मोह माया के वश हैं, यानी कि हमारे जो तराजू है, न्याय के तराजू, उसका कांटा झुकता है उसकी तरफ जिसकी तरफ मोह होता है। तो जब तक हम साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर निर्णय नहीं दे, तब तक वो यथार्थ करेक्ट निर्णय नहीं हो सकता। वो हमारा विकर्म बनता है, पाप बनता है। इसीलिए बाबा हमेशा ही कहते हैं, साक्षीपन की स्थिति का जो तख्त है उस पर बैठ जाओ और उस पर बैठे रहो। चाहे निर्णय दो चाहे नहीं दो, निर्णय भी दो उसी पे बैठ के, और जो भी हो रहा है उसको देखो भी उसी पे बैठ के, क्योंकि ये सब ड्रामा पहले हो चुका है। नथिंग न्यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इसमें जो बताया है मनसा सेवा कैसे करें सृष्टि चक्र के अनुसार, तो पहले उनको दें जो 9 लाख सोल हैं, उनको इमर्ज करें जो सतयुग की राजधानी के हैं, है ना। महादानी कैसे बन सकते हैं हम लोग। उसके बाद सहयोग दें, मनसा सेवा करें। 1 करोड़ यानी कि 90 लाख लगभग आएंगे ना सतयुग में, सॉरी सतयुग के एंड में। फिर 31 करोड़ जो कि क्षत्रिय सोल त्रेता युग के एंड में आएंगे, 33 करोड़ के लगभग। फिर चौथा है महादान, 67 करोड़ सोल्स जो कि बिगनिंग में द्वापर के आएंगे 1804 AD तक। फिर 5th महादान है 700 करोड़ सोल्स जो कि वीक और कमज़ोर सोल्स हैं, जो कि 1804 से अब तक हैं। और फाइनली पूरी सृष्टि चक्र को दृष्टि देना है, सकाश देना है 800 करोड़ सोल्स, है ना। तो एक साइड में 767 सोल्स, एक साइड में 33 करोड़। सहयोग देना है 33 करोड़ सोल्स को और दान देना है 767 करोड़ सोल्स को, क्योंकि ये 33 करोड़ सोल ही देवी देवता बने। बाकी 767 करोड़ सोल्स वो कमज़ोर हैं, उनको हमसे चाहिए मदद, उनको महादान करना है।
तो कह रहे हैं क्या विजुअलाइजेशन करो कि जो सर्कल है वहाँ पे देखो कि आप सृष्टि के ऊपर खड़े हो और उसको खोल दो। ठीक है, ये खुल रहा है ऐसे, अर्धचंद्र के आकार का खुल गया है ऐसे। और उसके बाद आप बैठे हो, है ना, और आप प्रकाश दे रहे हो यहाँ से लेकर वहाँ तक, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा के साथ। और दिन रात मनसा सेवा का अभ्यास करना है। तो करते रहें मनसा सेवा, देते रहें सबको दुआएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।